बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, अब लास्ट क्लास में हमने पैसिव वॉइस पढ़े हैं, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के और प्रेजेंट कंप्लीट टेंस। अच्छा, अब मुझे बताइए प्रेजेंट वो आपको पैसिव वॉइस की वीडियो में कितनी इजी लगी होगी आपको। ठीक है, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं पास्ट पढ़ने जा रहे हैं। पास्ट का पैसिव वॉइस बहुत मुश्किल है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा इसको। अच्छा, इसमें पहले आपको एक चीज क्लियर करूं, पैसिव वॉइस हमेशा ऑब्जेक्ट को कहता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट करो और थर्ड फॉर्म चाहिए हर हाल में वर्ब की, ठीक है। अच्छा, इसके अब हम पास्ट इंडेफिनिट, सबसे पहले हम आएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। एक एक्टिव सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। ये बहुत मुश्किल है, ध्यान से जरा देखिएगा इस वीडियो को, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। ही, ये है इसका एक्टिव। ही आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, ही आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन। अच्छा, बहुत मुश्किल है, अब मैं आपको बताऊं, बहुत इजी है, बेसिकली बहुत इजी है। कैसे, इसमें कुछ नहीं करना आपको। अब देखिए वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट कौन सा है, दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, क्वेश्चन और मी। ये भी ऑब्जेक्ट के तौर पे है, यहाँ पे मी और क्वेश्चन भी ऑब्जेक्ट के तौर पे। हमें क्या करना है, हमने सिर्फ लेना है जो वर्ब के करीब है, ठीक है। अब इसका पास्ट में हमने प्रेजेंट में क्या यूज किया था, एज एम आर, हेल्पिंग वर्ब थे हमारे पास। यहाँ पे क्या है, सिंपल वॉज है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक सरप्राइजिंगली आपको बताया गया है कि पैसिव वॉइस अगर आपने प्रेजेंट के पढ़ लिए पूरे अच्छी तरह समझ लिए तो पास्ट समझना आपके लिए इट्स अ पीस ऑफ केक, ठीक है। अब इसका कैसे बनेगा सेंटेंस, मी, इसको बनाना है, इसको हम बनाएंगे आई वॉज आस्क्ड। अच्छा, वॉज क्यों लगाया, वॉज इसलिए लगाया क्योंकि पास्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास वॉज है, वॉज और वर्ड याद है आपको। डिड का तो काम ही नहीं है, डू डिड इसका काम अब बिल्कुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब इसको रिप्लेस किया है वॉज ने। वॉज हमारे स्टेटिव वर्ड्स में हेल्पिंग वर्ब होते थे, ठीक है। आई वॉज आस्क्ड दिस क्वेश्चन बाय हिम। अब जरा सा सोच के बताइए क्या मुश्किल है इसमें, क्या आपको इसमें कोई मुश्किल लगा। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब वॉज है, दिस क्वेश्चन बाय हिम। अब हमने आई को क्यों उठाया, इसलिए उठाया क्योंकि हमें हमारे पास वर्ब के नियरेस्ट जो है, वर्ब के नियरेस्ट है, हमने उसको एज ए सब्जेक्ट ट्रीट करना है, ठीक है। ये पास्ट का पैसिव पढ़ा। अच्छा, उर्दू में इसकी पहचान थोड़ी सी मैं बता देती। ही आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, उसने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा, मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया उसके जरिए। आई वॉज आस्क्ड दिस क्वेश्चन बाय हिम। ही कॉल्ड मी, उसने मुझे कॉल की। आई वॉज कॉल्ड, मुझे कॉल की गई। अगर मैं बाय हिम ना भी लिखूं, सेंटेंस मेरा पैसिव में बन गया, दैट्स इट। क्यों, आई वो ही कॉल्ड मी, उसने मुझे कॉल की। वर्ब के बाद कॉल के बाद जो ऑब्जेक्ट आ रहा है मी, मैंने अपने आप को बनाया यहाँ पे सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन था इस सेंटेंस में, ही कॉल्ड मी, ही सब्जेक्ट था, ठीक है। ही कॉल्ड मी, आई वॉज कॉल्ड बाय हिम, ठीक है। अच्छा, सेंटेंस और नोट कीजिए ताकि आपको मजीद समझ में आए। एक सेंटेंस है हमारे पास, ही ब्रोक द ग्लास, ही ब्रोक द ग्लास। अच्छा, क्या बनेगा इसमें, ग्लास वॉज, एक ग्लास है ना, वॉज ब्रोकन बाय हिम। अब तक आपको समझ में आ रहा होगा कि पास्ट का पैसिव तो बनाना बहुत ही इजी है। शुरू में मैंने आपको लकीली आपको कहा था कि बहुत मुश्किल है, सिर्फ चेक करने के लिए कि आप खुद सेंटेंस बनाएं। क्या है, सिर्फ प्रेजेंट में एज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे वॉज अब यूज होगा, ठीक है। सेम सेम वही चीज है, सेम जो अगर आपने प्रेजेंट का पैसिव अच्छी तरह से सीख लिया है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे सेंटेंसेस में आप परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। प्रैक्टिस करेंगे तो ये पास्ट बनाना आप दूसरों को पढ़ाएंगे, इतना ज्यादा आपके लिए, इतना ज्यादा बस को अच्छा सीखेंगे, ठीक है। ये सेंटेंस बनाया। अच्छा, अगर इसको अगर मैं नेगेटिव कर दूं, ही डिड नॉट ब्रेक ग्लास, ही डिड नॉट ब्रेक ग्लास, इसका पैसिव कैसे बनेगा, सिंपल, ग्लास वॉज नॉट ब्रोकन बाय हिम। क्या किया आपने, ग्लास वॉज नॉट ब्रोकन बाय हिम। समझ आया आपको कितना इजी है पास्ट का पैसिव पढ़ना। सिंपल क्या किया, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास वॉज आ गया क्योंकि पास्ट का वॉज होता है। हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए हर हाल में, वो हमने ले ली, ठीक है। अब हमें ऑब्जेक्ट ट्रीट करना है जो वर्ब, अगर लेट सपोज सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं तो हमने वो ऑब्जेक्ट उठाना है जो वर्ब के नियरेस्ट है, दैट्स इट, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है।
अब मजीद सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं हम, ताकि आपको मजीद इसका आइडिया हो। कोई मुश्किल नहीं है, इसके WH बनाना भी बहुत आसान है। WH इसके बनाना बहुत आसान है। सिंपल क्या करना होता है, जो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना हुआ है उससे आगे, उससे पहले WH कोई भी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपको लगाना है, ठीक है। अब एक और सेंटेंस मैं आपको बताती हूँ। डिड यू, ये है इसका पास्ट का, गिव हिम द बुक्स। डिड यू गिव हिम द बुक्स। अच्छा, डिड यू गिव हिम द बुक्स, ठीक है, क्या आपने उसको बुक्स दी, ठीक है। अब क्या किया हमने, डिड यू गिव हिम, ठीक है। गिव क्या है हमारे पास, वर्ब है, वर्ब के पास कौन है, हिम, तो हम इसको यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे बनाएंगे। ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट, हम इसको सब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट करेंगे, ठीक है। क्या बनेगा, वॉज ही गिवन, ये इसका इंटेरोगेटिव बन गया। वॉज ही गिवन बुक्स बाय यू, क्या उसको बुक्स दी गई थी आपके जरिए, ठीक है। क्या उसको वॉज ही गिवन क्यों आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में हर हाल में चाहिए, ठीक है। वॉज ही गिवन बुक्स बाय यू, ठीक है। अच्छा, अब इसका हम बनाना चाह रहे हैं WH, ठीक है। वाई वॉज ही गिवन बुक्स बाय यू, वाई वॉज ही गिवन बुक्स बाय यू, बुक्स क्यों दी गई थी। क्या किया हमने, इंटेरोगेटिव सेंटेंस से पहले WH लगा दिया, कोई भी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट। बहुत इजी है, अगर आपने प्रेजेंट की हमारी वीडियो देखी हुई है तो इसको समझना आपके लिए बहुत बहुत इजी है। सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, जितने ज्यादा सेंटेंस आपके सामने होंगे उतना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो पैसिव वॉइस समझना आपके लिए बहुत इजी है। एक्टिव पैसिव आप पहली क्लास में पढ़ चुके थे, जो भी हमारे टेंसेस हमने पढ़े हैं दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ, वो हमारे एक्टिव हैं, ठीक है, एक्टिव वॉइस हैं। ये हम पढ़ रहे हैं पैसिव वॉइस, ठीक है, क्योंकि अब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, एक और मजीद सेंटेंस नोट कर लीजिए, क्योंकि सेंटेंसेस मैं आपके सामने इसलिए बनाती हूँ ताकि सेंटेंस से ही आप प्रैक्टिस आपकी होगी। ही डिड नॉट कॉल यू, ही डिड नॉट कॉल यू, ये है पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव। अच्छा, अब इसको मैं जरा अफर्मेटिव में लेकर आती हूँ। ही कॉल्ड यू, ही कॉल्ड यू, यू वर कॉल्ड बाय हिम। अच्छा, इसका अब नेगेटिव बनाते हैं, यू वर नॉट कॉल्ड बाय हिम। क्या किया हमने अब यू वर, आपको कॉल नहीं की गई थी उसके जरिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया यहाँ पे, ठीक है। बाय, अच्छा अब इसको हम बनाते हैं, वर यू कॉल्ड बाय हिम, वर यू कॉल्ड, क्या आपको कॉल की गई थी, ठीक है, उसके जरिए, वर यू कॉल्ड बाय हिम। अच्छा, अब मुझे WH बनाना है, वाई वर यू कॉल्ड बाय हिम, दैट्स इट। क्या किया हमने, WH लगा दिया अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, बहुत इजी है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसका बनाते हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के आपको पैसिव वॉइस के कंटिन्यूअस याद है, क्या किया था आपने, कंटिन्यूटी शो करनी है। कंटिन्यूटी शो करने के लिए आपको क्या करना है, दैट्स इट, बीइंग का एडिशन करना है। इसमें भी सेम यही चीज है, वॉज वर्ड के साथ बीइंग, ठीक है। अब एक कोई भी सेंटेंस आप उठा लीजिए, ही वॉज टीचिंग इंग्लिश। अच्छा, मैं हेडिंग भी चेंज कर देती हूँ, पास्ट कंटिन्यूअस, ही वॉज टीचिंग, अब कंटिन्यूटी की बात हो रही, ही वॉज टीचिंग इंग्लिश, ही वॉज टीचिंग इंग्लिश, ठीक है, एच है ये, ही वॉज टीचिंग इंग्लिश। अच्छा, अब क्या करना है मुझे, इसको मुझे पैसिव बनाना है। सिंपल क्या करना है आपको, इंग्लिश को, ये इंग्लिश यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ है, इंग्लिश वॉज बीइंग टॉट। अच्छा, टॉट क्यों आया, टीच की थर्ड फॉर्म, बीइंग क्यों आया, क्योंकि कंटिन्यूटी शो करनी है। प्रेजेंट में भी पैसिव में हमने बीइंग यूज किया था, ठीक है। इंग्लिश वॉज बीइंग टॉट बाय हिम। अच्छा, एक सेंटेंस, बहुत इजी सेंटेंस, ही वॉज कॉलिंग मी, ही वॉज कॉलिंग मी, क्या बनेगा, बाप बनाइए, इसका क्या बन सकता है, he was calling me, इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है, me एज ए ऑब्जेक्ट, वर्ब कॉल, इसको हम बनाएंगे सब्जेक्ट, I was being called by him, ठीक है। अच्छा, I was sending you an email was being sent by me, मेरे जरिए ईमेल भेजी जा रही थी या ईमेल आपको भेजी जा रही थी, एन ईमेल वॉज बीइंग सेंट, ठीक है। I was being called by him। अच्छा, अब इसका
इसी को हम नेगेटिव भी बना लेते हैं। आई वॉजंट बीइंग कॉल्ड बाय हिम। बाय होम किसके जरिए, वॉज आई बीइंग कॉल्ड। अच्छा बाय हिम नहीं लगेगा क्योंकि अब हम पूछ रहे हैं किसके जरिए कॉल की जा रही थी, मुझे किसके जरिए कॉल की जा रही थी। बाय होम वॉज आई बीइंग कॉल्ड, इसका इंटेरोगेटिव भी बना लेते हैं। वॉज आई बीइंग कॉल्ड बाय हिम, वॉज आई बीइंग कॉल्ड बाय हिम। अच्छा ये हो गया। अब एक दो सेंटेंस और बना लेती हूँ आपके सामने ताकि आपको पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस क्लियर हो जाए। बहुत इजी सेंटेंस है, बहुत इजी है पैसिव वॉइस, सिर्फ आपको जहन में रखना है, बहुत इजी है। अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आए, दो ऑब्जेक्ट हो, तो जो वर्ब के नियरेस्ट ऑब्जेक्ट है आपने उसको एज ए सब्जेक्ट ट्रीट करना है, उसको सब्जेक्ट बनाना है। जो लास्ट वाला है वो तो कभी भी इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो वर्ब के नियरेस्ट है उससे ही आपका बनेगा सब्जेक्ट और उसी से आपका बनेगा पैसिव। ठीक है। अच्छा अब एक सेंटेंस है, यू वर ड्राइविंग अ कार। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, कार। ड्राइव वर्ब हमारे पास। कार वॉज बीइंग क्यों लगाया, कंटिन्यू है। कार वॉज बीइंग ड्रिवन बाय यू। कार वॉज बीइंग ड्रिवन बाय यू। अच्छा कार वॉजंट बीइंग ड्रिवन बाय यू, वॉज कार बीइंग ड्रिवन बाय यू। ठीक है, ये बन गए इसके नेगेटिव इंटरोगेटिव। बहुत इजी है, जहन में रखिएगा सिर्फ कि बीइंग का एडिशन होगा। अगर पैसिव की आपने वीडियो प्रेजेंट की देखी हुई है तो ये क्लास आपके लिए इट्स अ पीस ऑफ केक, आपको इसको समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है। अब हम आते हैं पास्ट परफेक्ट की तरफ। अच्छा सेम इसकी भी वही चीज होगी, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपने WH यूज करना है, दैट्स इट। पास्ट परफेक्ट, मैं हेडिंग चेंज कर देती हूँ, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। अच्छा अब प्रेजेंट की वीडियो में आपको ये चीज बताई थी कि बीन का एडिशन होगा, हैज बीन, हैव बीन। यहाँ पे क्या है, पास्ट परफेक्ट में हम क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैड। हमें यहाँ पे बीन भी चाहिए, हैड बीन, इसका हेल्पिंग वर्ब दैट्स इट, हैड बीन है। कोई भी सेंटेंस हो, हैड बीन। ठीक है। अब एक सेंटेंस है, ही हैड सेंट एन ईमेल, उसने एक ईमेल भेजी। ठीक है, क्या बनाएंगे, सेंड एन ईमेल। ईमेल क्या है, ऑब्जेक्ट है। एन ईमेल हैड बीन सेंट बाय हिम। क्या किया हमने, सिंपल हैड बीन का एडिशन किया है और ये सेंट वर्ब की थर्ड फॉर्म हर हाल में, ये चेंज नहीं होगी क्योंकि पैसिव के ये रूल है, एक रूल आप कह सकते हैं। पैसिव को वर्ब की थर्ड फॉर्म हर हाल में चाहिए, बीन हो, हैड हो, इससे कोई उसको एक इन अदर वर्ड्स गार्ड्स नहीं है, उसको सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, दैट्स इट। ठीक है। एन ईमेल हैड बीन सेंट बाय हिम। ठीक है। बाय होम हैड एन ईमेल बीन सेंट, किसके जरिए ईमेल भेजी गई थी। ठीक है। अच्छा अब सेंटेंस मजीद आपके सामने बना लेते हैं। इसमें नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना अब मेरे ख्याल से आप खुद बना सकते हैं, आपको जरूरत नहीं है कि मैं आपको सेंटेंस आपको बना के दूं। ठीक है। ही हैड रिसाइटेड कुरान पाक, ही हैड, फिर भी मैं चले बना देती हूँ आपके सामने, कुरान पाक। ही हैड रिसाइटेड कुरान पाक, कुरान पाक हैड बीन रिसाइटेड बाय हिम, कुरान पाक हैड बीन रिसाइटेड बाय हिम। ठीक है। क्या किया हमने, कुरान पाक एज ए सब्जेक्ट, had been recited by him, had not been और simple, इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना बहुत आसान है। ठीक है। I had, अच्छा he had invited me, एक सेंटेंस और नोट कीजिए, he had invited me, he had invited me, he had invited me, invited me क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है। I had been invited, I अब खुद बनाइए क्या बनेगा, I had been invited by him। अच्छा इसका I hadn't been, क्या किया हमने, सिंपल नॉट का एडिशन कर रहे हैं। I had not been invited by him, had I been invited by, क्या मुझे बुलाया गया था, had I been, क्या मुझे इनवाइट किया गया था, had I been invited। अच्छा वही बन सकता है, बाय होम हैड आई बीन इनवाइटेड, या अब इसको वाई कर देते हैं, वाई हैड आई बीन बाय, मुझे उसके जरिए क्यों बुलाया गया था। ठीक है। ये हमारा पास्ट परफेक्ट कवर अप हो गया। आपको इसमें कोई मुश्किल लगी, बिल्कुल नहीं लगी होगी, क्योंकि अगर आपने प्रेजेंट की वीडियो हमारी देखी हुई है पैसिव वॉइस की, तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत बहुत, आपको इनफैक्ट आप मेरे साथ साथ सेंटेंस बनाएंगे इस वीडियो में, क्योंकि आपने अगर प्रेजेंट की वीडियो पूरी देखी है
तो ये वीडियो आपके लिए बहुत आसान है समझना, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको कुछ चीजें खुद से कही है कि अब आप खुद से बनाइए। जितने ज्यादा सेंटेंस बनाएंगे उतना इजीली आप इसको पिक कर सकेंगे पैसिव वॉइस को, ठीक है। पैसिव वॉइस बहुत से लोग इसको बहुत ज्यादा मुश्किल समझते हैं, मुश्किल कुछ नहीं है, सिंपल कंफ्यूज होते हैं अक्सर स्टूडेंट जहां पे दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो सिंपल कुछ नहीं करना, आपको वर्ब के साथ जो ऑब्जेक्ट है बस उसको एज ए सब्जेक्ट ट्रीट करना है, दैट्स इट। जो आगे से सब ऑब्जेक्ट आया हुआ है उसको रहने दीजिए, वो कभी भी इधर उधर हो सकता है। जैसे कोई भी सेंटेंस, दे हैड प्लेड क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय देम, ठीक है, ये सेंटेंस है। अब दो ऑब्जेक्ट अगर आ जाते हैं तो फिर क्या करना है आपको, जो वर्ब के करीब है उसको आपने एज ए सब्जेक्ट ट्रीट करना है, दैट्स इट, कुछ नहीं करना। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स, आपके पास कोई भी सेंटेंस हो आपके पास ऑब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। ऑब्जेक्ट अगर नहीं है तो पैसिव नहीं बन सकता, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अच्छा चले, अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस बनाएं। क्या हमें बनानी चाहिए? बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में आपको ये चीज बताई थी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, पैसिव वॉइस नो, वी कैन नॉट मेक, नहीं बन सकते, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हैड, बीन, बीइंग, डज इट मेक सेंस? बिल्कुल नहीं बन सकता। तो ये अब आपका कवर अप हो गया है पास्ट का पैसिव वॉइस कवर अप हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्लास अब हम कवर करेंगे फ्यूचर की, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। कोई भी अगर इस वीडियो में कोई बात आपको बहुत ज्यादा समझ में आई हो, बहुत अच्छी लगी हो, तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स से फैमिली से लाजमी शेयर कीजिए। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।